10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो 7th पोएम देखेंगे जिसका नाम है एनिमल्स। क्या नाम है? एनिमल्स। समझते हो ना, जानवर। वाई वोल्ट विटमैन। देखो इसको विटमैन बोलो या वाइटमैन बोलो, ठीक है। वैसे इसको वाइटमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। खैर जो भी है, ये नाम है, ठीक है। पहले मैं इस पोएम के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूं। तुमने देखा होगा कि जब हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों में और इंसान में एक बहुत बड़ा फर्क है। वैसे तो हम लोग भी जानवरों में ही आते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो जानवर हैं जो लालची हैं। हम वो जाति हैं जो दूसरों से घृणा करना सीखते हैं। हम वो चीज हैं जो दूसरों से नफरत करने के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। हम वो चीज हैं जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। क्या जानवरों में ये चीज होती है? नहीं। जानवर कभी भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करते हैं। जानवरों को जैसा रखोगे रह लेंगे, कभी भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। शांत होते हैं वो हमेशा। कभी भी किसी चीज के लिए चिल्लाते नहीं हैं। कभी भी वो दूसरों से घृणा करना नहीं सीखते, है ना। कभी भी वो प्रकृति के साथ नुकसान नहीं करते। जैसा जीवन होता है उनका, वो वैसा ही जीवन जीना पसंद करते हैं और उस जीवन के लिए किसी से शिकायत नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं वो शिकायत। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर किस प्रकार हमें जानवरों की बातों को सीखना चाहिए। आखिर वो छोटा सा जानवर है जिससे एक इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम धरती पर रह रहे हैं, जिंदा हैं, इंसान हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है भगवान के प्रति कुछ। हमारा कर्तव्य बनता है प्रकृति के प्रति, है ना। लेकिन जानवरों का भी बनता है। तो जानवर तो अपने इस कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जानवर बिल्कुल वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन इंसान इंसान अपनी राह से भटक जाते हैं, अक्सर भटक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि ने एक बात बताने की कोशिश करी है कि हमें किससे सीखने की जरूरत है? जानवरों से। कवि यहाँ पर जानवरों की बातें करेगा, जानवरों के गुणों की बातें करेगा कि जानवर कैसे होते हैं और वो किस प्रकार इंसानों से अलग होते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स देखते हैं इसकी कुछ खास बातें। इन द पोएम एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन हैज गिवन अ पेडागोजिक, इसको बोलेंगे पेडागोजिक पॉइंट बिफोर ह्यूमन बींग्स। पेडागोजिक का मतलब होता है शैक्षणिक। पेडागोजिक का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक। लिख लो इसे। इसको सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हो, शैक्षिक। मतलब वो हमें एक शिक्षा वाली बात बताने की कोशिश करेगा। वोल्ट विटमैन हमें इस पोएम से एक छोटी सी क्या देने की कोशिश कर रहा है? शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जो हमें किससे सीखनी चाहिए? जानवरों से। बताओ, इंसानों की यह हालत हो गई अब कि अब हम जानवरों से सीखेंगे। बिल्कुल सीखना भी चाहिए, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। जानवर तो हमें इतना कुछ सिखा सकते हैं जो एक इंसान हमें नहीं सिखा सकता, जो एक इंसान हमें नहीं सिखा सकता। तो हमें जानवरों से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और हमें उनसे सीखना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। ही इज वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर जो ही है ना, वो पोएट के लिए आया है। पता है, पोएट को ना बड़ा महसूस हो रहा है जानवरों को देखकर, उनको किस तरह से वो रहते हैं उनको देखकर, ठीक है। जानवर कैसे नेचर के होते हैं, किस तरह से शांत होते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करते किसी भी चीज के लिए, कभी रोते नहीं है। ऐसा नहीं कि जानवरों का जीवन आसान होता है, जानवरों का जीवन भी मुश्किल होता है, लेकिन क्या वो अपनी इस मुश्किल के कभी किसी से शिकायत करते? नहीं, है ना। वो कभी दुख नहीं मनाते, जैसा है चलने दो, है ना, खुश रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हैं, है ना। ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर पोएट है ना, जानवरों की कंपनी में बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। पोएट को लग रहा है कि मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए।
पोएट ये सोच रहा है कि जानवरों के साथ रहकर मैं जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, है ना, और सीख भी जाएगा। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जानवरों से बहुत कुछ सीख जाएगा। तो वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। वो ये कह रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत आराम मिलेगा अगर मैं जानवरों के साथ रहूंगा। He says animals are placid and self content। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मतलब जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, जो अपना काम खुद से करते हैं, जो अपनी मंजिल खुद चुनते हैं, अपना रास्ता खुद चुनते हैं। ठीक है, दूसरों पर भरोसा करने का मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है दूसरों पर वो निर्भर नहीं रहते, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बैठे रहते, खुद करना है जो करना है ना। ऐसा नहीं कि दूसरा उनके लिए करेगा, वो खुद करते हैं जो करना होता है। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं वो शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं, मतलब उन्हें दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट वाइन, वाइन का मतलब यहाँ पर है चिल्लाना, और वीप का मतलब है रोना। वैसे तो देखो वाइन और वीप दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर वाइन का मतलब है चिल्लाना और वीप का मतलब है रोना। ना तो वो चिल्लाते हैं ना ही वो रोते हैं अपनी कंडीशन के लिए। मतलब अगर उनकी स्थिति बुरी है तो भी वो अपना जीवन जीते रहते हैं उसी ढंग से, और अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब उनके जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जानवरों के, ना तो कभी वो शिकायत करेंगे, ना ही वो रोएंगे, ना ही वो चिल्लाएंगे, है ना। वो खुशी के साथ उसका मुकाबला करेंगे बस। आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होते हैं। एंड डू देयर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड, और अपना कर्तव्य निभाते हैं भगवान के प्रति। अब तुम सोचोगे जानवरों का क्या कर्तव्य, भगवान के प्रति जानवरों का क्या कर्तव्य, मुझे बताओ। भगवान ने जानवरों को भी जीवन दिया है, हम इंसानों को भी जीवन दिया है, तो क्या हमें अपने इस जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करनी चाहिए जो हमें भगवान से मिला है? नहीं करनी चाहिए ना। तो सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हम अपना जीवन बड़े ही खुशी के साथ जिएं। भगवान ने अगर हमें अच्छा जीवन दिया है तो भी खुशी के साथ जियो, और अगर भगवान ने हमें बुरा जीवन दिया है तो भी हमें खुशी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि वो जीवन भगवान ने दिया है, और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम उसको स्वीकारें, हम उस दिए गए जीवन की खुशी मनाएं, फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। ये बात मैटर करती है कि वो जीवन हमें किसने दिया है, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने, भगवान ने। तो ये क्या कम बात है कि जो जीवन तुम्हें मिला है भले ही वो बुरा है, लेकिन दिया किसने, भगवान ने दिया है। एंड एक्सप्रेस देयर लव, और हमें अपने प्यार को दिखाना चाहिए, जताना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, और हमें मानव के प्रति आदर करना चाहिए, है ना। तो जानवर कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं करते हैं। एंड लीड अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस, और हमेशा कैसा जीवन बिताते हैं भाई, संतोषजनक और शांति भरा। मतलब वो कभी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करते हैं, कभी कोई उलझन नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं है। उनका जीवन बहुत ही संतुष्टि के साथ गुजरता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, खुश, बिल्कुल फ्रेश।